धार्मिक यात्रा में इस समय हम मौजूद हैं ओसिया तहसील में पूनासर गांव में। पूनासर अपने आप में एक धार्मिक स्थल है और काफी अच्छी खासी चर्चा है हिंदुस्तान भर में। और हमें भी आप देख रहे होंगे जिस तरीके की वेशभूषा में कहीं ना कहीं इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक आध्यात्मिक सफर बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए, खासकर हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए, सभी धर्मों के लिए, लेकिन विशेष रूप से जिस तरीके से मैं हिंदू हूं और मेरे लिए कहीं ना कहीं महत्व है। हम मौजूद हैं इस समय हमारे पूनासर धाम में। बाप जी की एक धोरा स्थान है, वहां को लेकर क्या कथा है, किस तरीके से इतने बड़े स्थान पर जाकर क्या रहा, किस तरीके से जानना चाहेंगे आपसे। कैसे यहाँ पर यहाँ पे है, पहले बाप जी धुना में रहते थे पूनासर गांव में। फिर वहाँ पे 2-4 साधु आए थे। वो साधु सवेरे 4 बजे आए हो, उनके साथ में बाप जी निकल गए जी। तो निकलते यहाँ पे धोरा है स्थान, यहाँ तक आए। उसके बाद में वो साधु गायब हो गए, किसने दिखे नहीं, उनके पैरों के चरण दिखे खाली जी। फिर बाप जी को ऐसा दृष्टांत हुआ, वो वहीं पे बैठ गए जी और वहाँ पे तपस्या करने लगे जी। करीब 5-6 महीने तक यहाँ पे तपस्या की जी। उनके चारों तरफ मिट्टी आ गई जी। खाली गले तक ऊपर का खुला रहा जी। फिर गांव वाले कोई यहाँ पे भेड़े वगैरह चराने के लिए आए थे जी। उनको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे कोई बैठा है जी। नजदीक आने के बाद में उनको मालूम पड़ा बाप जी यहाँ पे है जी। फिर गांव वालों को मालूम पड़ा, गांव वाले आए, पर यहाँ पे 1-1.5 महीने तक भजन कीर्तन चालू रहे। फिर बाप जी को कितने महीने तक तपस्या रही यहाँ पे? करीब 5 या 6 महीने तक। वाकई आप देख सकते हैं कि इस कलयुग के दौर में इस तरह की आध्यात्मिक महत्व पूनासर धाम का है। और बाप जी को लेकर जिस तरह की बातें आती है वाकई कुछ ना कुछ विशेष है बाप जी। हम लगातार देखेंगे। हमारे कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि विजुअल जो गांव पूनासर है वो दिखाए और उसके बाद में हम चलेंगे धोरा पे उस स्थान को लेकर। ये पूरा गांव है और वो ध्वजा दिख रही है, वो आश्रम है। जय सिया राम सभी को। वर्तमान में विश्व में हर जगह शांति होने के मुख्य कारण यह है कि संसार की उत्पत्ति करता, संचालन करता और संहार करता तो प्रकृति है, लेकिन भूलवश या अज्ञानतावश मनुष्य प्रकृति के बजाय अपने आप को ही कर्ता मान रहा है। चाहे धर्म गुरु हो या राजकरण वाले हो, चाहे साधारण मानव हो, यही भूल सर्वत्र शांति का मूल कारण है। अब प्रकृति क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी के माध्यम से स्पष्ट समझाया है कि मेरी प्रकृति 8 जड़ तत्वों से बनी है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये तो मेरी जड़ प्रकृति है। दूसरी चेतन प्रकृति है। ये दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों का संचालन करती है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से विरुद्ध कुछ कर सके। इस प्रकृति को विश्व के समस्त मनुष्य अलग अलग नाम रूपों से मान रहे हैं। अब हम केवल सनातन धर्म प्रणाली की बात करते तो हम प्रकृति के 8 मूल तत्वों को कर्म से 8 देवताओं के रूप में मान रहे हैं। पूर्वज, पितृ देवता, कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, पुरुष रूप से विष्णु जी रूप में लक्ष्मी जी, पुरुष रूप में ब्रह्मा जी, स्त्री रूप में सरस्वती जी, पुरुष रूप में महेश जी, स्त्री रूप में कालिका जी, बाकी सब इन्हीं के अलग अलग अंश रूप हैं। प्रकृति को ही इन रूपों को मंत्रों, स्तुति, पाठों द्वारा पूजा करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस ऊर्जा के द्वारा प्रकृति सारा संचालन कर रही है। तीनों तरीके से ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 3 तत्वों से है, इसलिए ऊर्जा 3 तरीकों से ही उत्पन्न होती है। एक शब्द जिसमें मंत्र, स्तुति, पाठ, दूसरा स्वरूप जिसमें मूर्ति, चित्र, फोटो आदि, तीसरा श्रद्धा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक विज्ञान हो, यह सभी का संचालन 3 प्रणाली से ही हो। इसको मोबाइल के संचालन विज्ञान से आसानी से समझा जा सकता है, जिसको वर्तमान में सभी जानते हैं।
एक मोबाइल यंत्र यानी स्वरूप मूर्ति आदि, दूसरी सिम यानी शब्द मंत्र आदि, तीसरी बैटरी, पावर करंट यानी श्रद्धा विश्वास। ऊर्जा 3 प्रकार की होती है, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा और नपुंसक ऊर्जा। इनमें सकारात्मक नकारात्मक 2 ही मुख्य है। अगर मूर्ति स्वरूप मंत्र स्तुति पाठ सही है तो सकारात्मक है, श्रद्धा से करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। अगर एक भी चीज गलत हो तो नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। जैसे मोबाइल, सिम या करंट, एक भी गलत होने पर बात नहीं होती, नकारात्मक हो जाती है। ऐसे ही पूजा में एक भी चीज गलत होने पर नकारात्मक ऊर्जा ही पैदा होती है। वर्तमान समय में अधिकांश देवी देवताओं की मूर्तियां, फोटोएं नकारात्मक गलत है। जिनकी मंदिरों में, घरों में पूजा हो रही है, बहुत सारे मंत्र स्तुति पाठ भी सही नहीं है, जिसके कारण अधिकांश नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है। नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम में प्रकृति नकारात्मक देती है, सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम प्रकृति सकारात्मक देती है। वर्तमान में नकारात्मक ऊर्जा अधिक है, इसलिए सर्वत्र अशांति है। यही अशांति का मुख्य कारण है। हम सबको इस अशांति को दूर भगाना और शांति से ही विश्व का कल्याण हो। सकारात्मक पूजा करें। सकारात्मकता की खोज में हम आज हैं पूर्णाश्र आश्रम में। देखते हैं किस तरीके से पूर्णाश्रम का महत्व है और मूर्तियों को लेकर पूजा पर हमारा विशेष कवरेज। तो चलिए पहले चलते हैं पूर्णाश्र आश्रम, जो जोधपुर की ओसिया तहसील और लोहावट विधानसभा में स्थित है। पूर्णाश्र आश्रम। पूर्णाश्र आश्रम के बाद में हम चलेंगे फलूदी जय सियाराम सेवा समिति बाप जी के आश्रम में। ये दोनों ही आश्रम बाप जी के हैं। हाँ, जय सियाराम सेवा समिति के तत्वाधान में संचालित है। इस समय मौजूद हैं उसी स्थान पर जो धोरे वाला स्थान है बाप जी का, जहाँ पर उन्होंने एक आध्यात्मिक का एक दौर था, सकारात्मक पूजा का दौर है। हम जानना चाहेंगे इस सकारात्मक पूजा को लेकर लगातार जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, या एक अलग आध्यात्मिक का एक अलग इतिहास, यूं कहें कि एक अलग दौर प्रारंभ है, उसके विषय में। यहाँ पे बाप जी अध्यात्म के विषय में बताते हैं, जैसे राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीताराम। तो अपन बोलते तो सीताराम है और मंदिर में जाते हैं तो राम सीता मिलता है। बोलते हैं अपन राधा कृष्ण, मिलता कृष्ण राधा। तो या तो बोलते गलत है या मंदिर में गलत है। इसका बाप जी ने शोध निकाला है। जो सकारात्मक होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, वो प्लस माइनस होता है। इन्होंने तीनों विषय के ऊपर रिसर्च किया है, मैथमेटिक्स के ऊपर, साइंस के ऊपर और शास्त्र के ऊपर। तो शास्त्र से सोचे राइट लेफ्ट है वो नेगेटिव है और राइट है वो पॉजिटिव है आदमी का, और लेडीज का है राइट है वो नेगेटिव है और लेफ्ट है वो पॉजिटिव है। और गणित के हिसाब से माइनस प्लस इसको जोड़ते हैं तो माइनस रिजल्ट आता है, प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस रिजल्ट आता है। इस विषय के ऊपर आध्यात्मिक के हिसाब से, धार्मिक के हिसाब से आप हिंदू संस्कृति कितनी गिर गई है, इसका इन्होंने बहुत बड़े रिसर्च किया है। यह कोई कथा के अंदर कोई नहीं बताता है, कोई भी साधु संत ये बात बताता नहीं है। इसलिए ब्राह्मण और हिंदू संस्कृति सबसे ज्यादा गिर गई है। बिल्कुल सकारात्मक, और यूं कहें कि सभी गणित हो चाहे साइंस हो, सभी तरीके से इस बात को सिद्ध करने की लगातार एक ये कहे कि रिजल्ट के रूप में सिद्ध हो चुका है कि सकारात्मक पूजा के रूप में आप पुनः स्थान को शामिल कर सकते हैं। और हम अपने व्यूअर्स कैमरामैन को कहेंगे जोत को दिखाएं और इस स्थान के महत्व को जोत के साथ में और भी चार चांद लगाइए। ये जोत के है, तो जोत के अंदर गाय का देसी घी काम में लिया जाता है, देसी गाय का और देसी घी काम में लिया जाता है। पूजा के अंदर कई ऐसी गलतियां होती है, जैसे अगरबत्ती लगाना पूजा के अंदर एकदम निषेध है। कहीं पे शास्त्र के अंदर अगरबत्ती का उल्लेख नहीं आता है, धूपबत्ती का उल्लेख आता है। और अगरबत्ती के अंदर वो बांस रहता है, बांस जलने से वो नेगेटिव हो जाता है और वास वंश का नाश करता है। इसलिए अगरबत्ती कहीं पे उल्लेख नहीं है। वो सब पूजा के अंदर अगरबत्ती लगा के वो पूजा नेगेटिव कर देते हैं। ये भगवान का मंदिर है, ये बाप जी ने बनाए हैं, इसलिए विशेष है। और यहाँ पे सब दर्शन करने को आते हैं, हर देश के, ऐसे नहीं कि खाली इंडिया के आते, बाहर देश के भी आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के। बाप जी
आप और भगवान के बीच में हमें जोड़ने के माध्यम है। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि मूर्ति क्यों विशेष है? क्या आप वो पॉजिटिव सकारात्मकता जो बात चर्चा चलती है कि वो कारण जानना चाहते हैं? मूर्ति इसलिए विशेष है कि यहाँ पे ये मूर्ति सीधे तरीके से बनने वाली है। जैसा हर मंदिर शास्त्र के हिसाब से बनने वाली है। हर मंदिर है ऐसे। राम जी के मंदिर बहुत है लेकिन सीधे नहीं है। एक डीडवाना में है और एक चेन्नई में है। ऐसे 5-7 मंदिर है पूरे भारत में। मैं तो यह कहूँ था कि मूर्तियाँ हैं कि मतलब कि शास्त्र के हिसाब हुए। दूजे में एक मतलब है फोटो वालों धंधों पे है, वो शास्त्र के हिसाब है। और शास्त्र के हिसाब हुई मतलब इकट्ठे को काम चले हो। ये जो विशेष जो मूर्ति के बारे में है और जो बालाजी की मूर्ति है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पूज्य गुरुजी रामदास जी महाराज ने बालाजी की मूर्ति पे इसको पॉजिटिव देखा। उसके हिसाब से सभी मूर्तियों को शास्त्र प्रमाण, ये जो सब जो मूर्तियाँ लगी हुई यहाँ बाप जी के जो नेतृत्व में जो भी मंदिर बने और मूर्तियाँ बनी वो सब पॉजिटिव मूर्तियाँ हैं। अब जैसे देवी देवता को किस हाथ में शस्त्र होना चाहिए, किस शास्त्र में कल्याणकारी चीज़ें होनी चाहिए, उस चीज़ सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सब मूर्तियाँ बनाई गई है। इस सब चीज़ का ये लेख हैं जो शास्त्र में प्रमाण है। इस चीज़ का जो बाप जी अपने हिसाब से मूर्तियों को वापस सब मूर्तियाँ पॉजिटिव बनाई गई और यहाँ पे जो भी मूर्ति लगी हुई हैं वो सब पॉजिटिव मूर्ति है। जय श्री राम। ये जो पूनासर बाप जी का धुना है, ये मूर्तियां हैं पॉजिटिव मूर्तियां हैं। इसके लिए विशेष है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब ये जो फोटो का नेगेटिव होता है, नेगेटिव में कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, वो फोटो निकलने के बाद में पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार शास्त्र के प्रमाण के साथ ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का बाप जी ने प्रमाण निकाला है, इसी तरीके से ये सब शास्त्र के हिसाब से मूर्तियां सब प्रमाणित है। और मेरा गांव काकड़ा है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे गांव में श्री भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर बना है। हम सुथार हैं। 36 मूर्ति पॉजिटिव लगी है वहाँ पे। तो हमको उस मूर्तियों का बहुत प्रभाव है, बहुत अच्छा है। सब पूरे गांव को, हमारे समाज को बहुत तरीके से सब कुछ अच्छा है, सुख शांति है, सब कुछ हमारे परिवार में शांति है, हमारे घरों में शांति है, हमारे गांव में शांति है। जय श्री राम आश्रम नाम से परिचित है और यहाँ पर मंदिर में जो मूर्तियाँ स्थापित है सकारात्मक मूर्तियाँ हैं और पूजा सकारात्मक होती है, जिससे उसका फल सकारात्मक मिलता है। जय सिया राम। मैं मीनाक्षी नागर यहाँ की रहने वाली हूँ। यहाँ जय सिया राम आश्रम है। यहाँ मूर्ति की पूजा सकारात्मक रूप से की जाती है। यहाँ का वातावरण भी सकारात्मक रूप से ही है। फलूदी के जय सिया राम सेवा समिति आश्रम में सुंदरकांड पाठ का सही सकारात्मक तरीके से सकारात्मक ऊर्जा के लिए जिस तरीके से वाचन हुआ, वाकई अद्भुत अविश्वसनीय। इस सुंदरकांड पाठ के वाचन के दौरान जितने भी श्रद्धालु मौजूद थे, उन सब ने पूरी तन्मयता के साथ में और पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरी सकारात्मकता के साथ में पाठ किए हैं। और वाकई सभी पाठ करने के बाद में आश्रम के प्रति और सुंदरकांड पाठ के प्रति क्या कहना है, ये भी हम जानते हैं। लोगों की राय सकारात्मक पूजा और जय श्री राम सेवा समिति के लिए।
देखो सुंदरकांड का बहुत सुंदर हो रहा है और सभी भक्तों को झोली भरने के लिए हनुमान जी आज मौका दे रहे हैं। इसमें बड़ा चमत्कार है बहुत। इसमें अगर महीना भर तक ये इनके नियम के अनुसार अगर चलते रहे तो वाकई में परिवर्तन हो जाए। भावना का, सबका दिमाग का, सबका हो जाए, लेकिन दूसरों का भी और पूरी दुनिया का भी ये इस मंत्रों से इसके हिसाब से तो वाकई में सियाराम आश्रम फलोदी के अंदर और क्या हो गए ये ना श्री हनुमान जी का मंदिर बना है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बहुत आनंद आया इसे आके। है कि धर्म का प्रसार इससे ज्यादा बढ़ा है, लोगों का रुख धर्म की ओर और आगे बढ़ेगा। यहाँ का माहौल देखा है, उस हिसाब से आगे आने वाले समय में यहाँ पांव रखने को जगह नहीं मिलेगी। बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है। हमारा तो यही कहना है कि हनुमान जी का नाम किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में लोगे तो आपको उतना ही उद्धार होगा जितना एक जय श्री राम या जय हनुमान या कुछ भी आप लोगे तो आपको हमेशा सकारात्मक ही ऊर्जा मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ही ऊर्जा मिलेगी। ये आश्रम के अंदर है ना सकारात्मक ऊर्जा सबको प्राप्त हो रही है और हनुमान जी की मूर्ति ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है और ऐसी मूर्ति कहीं भी नहीं है दूसरी। आज का ये प्रोग्राम बहुत ऐतिहासिक रहा है। ये ऐसा प्रोग्राम कभी इतने सालों में हमारे यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हुई है और 125 सुंदरकांड पाठ किया गया है। ये हमने अब तक की जितनी हमने उम्र ली उस उम्र में हम पहली बार इतना अच्छा ऐतिहासिक प्रोग्राम देखा है। बहुत ही मन खुश हो गया। अगले साल और ऐसे हो प्रोग्राम, कामना यही करते हैं। ये मंदिर और ये सतरंग का जो हनुमान जी भगवान की ये जयंती बना रहे हैं, इस जयंती के अंदर ऐसा माहौल आ गया कि एक हर गरीब के और जैसे आत्मा कहीं भटक रही हो तो यहाँ आने से उसकी शांति मिल जाती है, घर में क्लेश खत्म हो जाता है और भाई बहन में प्रेम हो जाता है। हम लोग जब यहाँ सुने कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है तो वहाँ से नौका से चल के यहाँ आए हैं। यहाँ बहुत बड़ा आनंद आया और पाठ में भी खूब आनंद आया। जय भारत।
जब मैं आया था तो मैंने सोचा था कि गर्मी बहुत ज्यादा है, व्यवस्था कैसी रहेगी, क्या रहेगी, मगर जहाँ बाबा का पाठ होता है, जो बाबा खुद अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता है, जो पाठ किया तो ऐसा मजा आ रहा था कि बाबा साक्षात यहाँ बैठा है और हर लोग, हर भक्त इस तरीके से पाठ करे थे, पाठ का आनंद ले रहे थे। इस चीज को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जय श्री बालाजी, जय श्री राम। हमारी भी एक सुंदरकांड की टीम है, यहाँ आके सुंदरकांड सुना, अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। यहाँ पे ये सुंदरकांड देख के बहुत अच्छा और नाचने लेके हम तो मजा आ गया, बहुत आनंद आया। आश्रम के गुरुजी स्वामी रामदास जी कई वर्षों से पॉजिटिव मूर्तियों के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं। आज इन्होंने इसी आधार पे सुंदरकांड का सामूहिक पाठ रखा है जो भारतीय समाज के हित में रहेगा। रामदास जी महाराज के सानिध्य में 1125 ब्राह्मणों द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। रामदास जी महाराज हमारे फलोदी में ये आश्रम बनाकर हमें तो अनुग्रहित किया ही है, साथ में हमारे जो फलोदी का ये जो वातावरण है उसे भी पॉजिटिव किया है। अब लोग भी पॉजिटिव हो रहे हैं, वातावरण भी पॉजिटिव हो रहा है, तो सारी चीज पॉजिटिव होगी। आज इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजन हुआ है और इसमें ज्यादा से ज्यादा पाठ हुए हैं। ये हनुमान जयंती के अवसर पर जो सुंदरकांड के पाठ हुए हैं इसके लिए मैं पड़ोदी की जनता को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ जो सारा वातावरण है ये सकारात्मक ऊर्जा का है। यहाँ सारी मूर्तियां सकारात्मक ऊर्जा पे हैं। मैं जोधपुर से यहाँ तक केवल इसी परिसर में मंत्र उच्चारण का आनंद लेने के लिए ही आया हूँ। खासकर मैं इसी मंदिर में आया हूँ, इसी आश्रम में आया हूँ, बस यही सोच करके कुछ मेरे दिमाग में ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग जाएगी, ऐसा मंत्र जाएगा या फिर ऐसी हनुमान जी की आशा लगेगी कि मेरा उद्धार हो जाएगा और मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा। यूँ है कि आश्रम से मैं यहाँ पर 3 साल तक एसडीएम रहा, यहाँ से 4 महीने पहले, तब से ही जुड़ा हूँ 3 साल से और कंटिन्यूस महाराज साहब के पास आता रहता हूँ। तो महाराज साहब की जो भक्ति के प्रति, जो पॉजिटिव एनर्जी के प्रति, जो भी सकारात्मक ऊर्जा के प्रति जो भी सोच है वो वास्तव में सभी के लिए बहुत सार्थक साबित होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आज का ये जय श्री राम आश्रम में हमारे गुरुजी महाराज रामदास जी के जो वचन थे उनकी हमने पालना करने की पूर्ण कोशिश की। हनुमान जी महाराज ने हम पर एक कृपा की कि हमें 1125 राम भक्त और हनुमान भक्तों के द्वारा सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड पाठ के आयोजन का मौका दिया। और यहाँ के रहवासी, आसपास के गांव के रहवासी, राजस्थान के प्रवासी जो और भी अन्यत्र रह रहे हैं जिलों में, राज्यों में, वो यहाँ पधारे हैं और उन्होंने संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन में भाग लेकर के आनंदित हुए और हमें भी आनंद विभोर किया। मैं हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए उनसे ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि अगली हनुमान जयंती पर जो यहाँ धातु की निर्मित मूर्ति हो रही है तो शीघ्र ही पूर्ण हो और 11,025 श्री राम हनुमान भक्तों के द्वारा सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन हो, ऐसी मेरी मनसा है। हनुमान जी के श्री चरणों में मेरा निवेदन है। हमारे महाराज श्री काफी वर्षों से एक अथक प्रयास में लगे हुए थे कि हम सब कुछ हिंदू संस्कृति के अनुरूप रहते हुए पूजा अर्चनाएं करते हैं, सभी वेद पाठ करते हैं, फिर भी हमारे घर में तो शांति नहीं मिलती, हमें अनुकूलता नहीं मिलती, भाईचारे में मिठास नहीं पैदा हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? उनके अपने जीवन के अथक प्रयास से यह चीज निकाल के लाए कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसमें क्या अंतर है। तब उन्होंने हमें ये चीज समझ करके बताई कि जो हम स्वरूप को सामने रख रहे हैं और जो शब्द हम बोल रहे हैं उसमें मेल नहीं खा रहा है। मैंने नाम उच्चारण तो किया श्री राम का और मूर्ति किसी और की लगी हुई है तो वो उसका हमें प्रतिफल नहीं मिलता है। सामान्यतः हम किसी भी सज्जन को जब आवाज उसके नाम से देते हैं, संबोधन करते हैं, तो वो हमारी तरफ आकर्षित होता है। वही बात हमारे देवताओं में भी है। अगर उसकी सकारात्मक रूप को हम सामने रखते हैं और सकारात्मक रूप से जो पाठ हमारे वेदों के अंदर दिए हुए हैं उसको हम अगर पाठ अपने जीवन में बैठ करके आराधना के रूप में करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें तत्काल रूप से मिलता है। ये मेरा स्वयं का अनुभूत किया हुआ है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पधारें और स्वामी जी के दर्शन का लाभ लें, उनसे ये बात को सीख लें। और ये मूर्तियाँ जो हमने आज बिना प्रतिष्ठित की हुए सिर्फ यहाँ आने वाले भक्तों के दर्शन के लिए नहीं रखी है, उनको ये बताने के लिए रखी है कि इस मूर्तियों में और अन्य जो स्थापित मूर्तियाँ हैं उसमें क्या फर्क है। आप खुद नजदीक जाएं, वहाँ देखें और महसूस करें। अगर आप इसी तरह की सकारात्मक ऊर्जा संचारित मूर्तियाँ अपने घरों में
मंदिरों में स्थापित करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन में जो अनुभूत करोगे, जो लाभ अनुभूत करोगे, वो मुझे शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप खुद समझ सकोगे, खुद ही इस बात को पा सकोगे। इसलिए हमने ये अथक प्रयास किया है। स्वामी जी ने हमें निर्देश दिया, हमने पालना में लगे और आप लोगों को लाभ मिलेगा। ये मेरी हनुमान जी के महाराज में चरणों में निवेदन है और आप सभी से अनुरोध है कि आप इस सकारात्मक संचारित मूर्तियों का, चित्रों का ही अपने घर में उपयोग करें और लाभ लें। जीवन में आप शांति का अनुभव करेंगे, आप वैभव का अनुभव करेंगे, कुबेर जी महाराज की आप पे कृपा रहेगी। आपसी भाईचारा जो आप आज कम देखने को मिल रहा है, स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोग जब हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, वो घटनाएं कम होनी शुरू हो जाएगी, स्वतः कम होगी। आपको उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रयास करिए सकारात्मक मूर्तियों का, वेदोक्त मंत्रों का और विधिवत उसकी वाचन का। अगर आपने इस चीजों को 3 को आपने सही कर लिया, मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपके जीवन की खुशहाली को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये मेरा आप सभी से निवेदन है, आप इसको अपनाइए, सोचिए, समझिए और यहाँ आइए, स्वामी जी के साथ बैठ के चर्चा कीजिए और खुद समझिए। मैं अपने मुख से स्वामी जी के वचन नहीं कहना चाहता। आप इसीलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी आइए, यहाँ पर इस तपोभूमि में आइए, इस धार्मिक नगरी में आइए और अनुभव को अपने स्वयं के द्वारा अनुभूत करिए, जिससे आप अपने आने वाले पीढ़ी को, अपने यार दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को सच्ची चीज से अवगत करा पाओगे। यह आपका मेरे सबसे अनुरोध है। जय श्री राम।